आज हमारे समाज में डॉक्टर का जो स्थान है हमारी लाइफ में, वो एक भगवान के समकक्ष बताया गया है। क्योंकि ईश्वर हमें इस दुनिया में भेजते हैं, माता-पिता हमारे पालनहार होते हैं, मगर लाइफ में जब कभी कोई भयंकर स्थिति आती है, कोई प्राण घातक बीमारी होती है या कहीं कोई भयंकर तरीके का एक्सीडेंट होता है, उस समय सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर के हाथ में हमारे जीवन की डोरी होती है। यदि डॉक्टर अपने आप में अपने पेशे से पूरी तरह से ईमानदारी से अगर पेश आता है, तो वास्तव में ईश्वर के बाद दूसरा नंबर डॉक्टर का होता है। और वही डॉक्टर जब अपने पेशे से गिर जाता है, तो कितना नीचा चला जाता है, इस चीज़ का अनुमान शायद आप में और सभी लगा सकते हैं। और हम में से मेरे व्यूअर्स जो ज़्यादातर लोग हमें देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी इस तरीके के लालची डॉक्टर के चंगुल में फँसे भी होंगे और उन्होंने इस बात का अंदाज़ा भी लगाया होगा। अच्छे डॉक्टर्स के भी साथ में रहे होंगे, यानी कहने का मतलब अच्छे से और बुरे दोनों लोगों से ही वाकिफ़ होंगे। तो ईश्वर के बाद जो दूसरा नंबर डॉक्टर का कहा जाता है, काश ये डॉक्टर अगर अपने काम को पूरी तरह से ईमानदारी से करते हैं, तो उनका दर्जा वास्तव में ही भगवान के बाद में होता है। ऐसे डॉक्टर के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और यदि कोई डॉक्टर मेरी वीडियो देख रहे हों, तो आपसे उम्मीद यही करूँगा कि अपने पेशे का मान रखते हुए और आज की जो पब्लिक है डॉक्टर को भगवान का स्वरूप मानती है, ईश्वर के बाद दूसरा नंबर मानती है, इस मान की, इस गौरव की मर्यादा को बनाए रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेदल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफर स्टोरीज। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, दरख्वास्त है, निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल सच का सफर स्टोरीज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं कि आप मुझे फेसबुक पर सच का सफर स्टोरीज पेज पर देख रहे हैं या यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। एक रोड पर अचानक एक एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में एक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति बहुत बुरी तरह से घायल होता है। जब वो व्यक्ति बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, एक्सीडेंट करने वाला जो वाहन है मौका वारदात से फरार हो जाता है और वहीं एक भला आदमी उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ जब उसकी नजर पड़ती है, तो उसको सहारा दे करके बहुत मुश्किल से उठा करके वहां से लेकर के चलता है। एक्सीडेंट हुए व्यक्ति की उम्र 60 साल से पार हो चुकी थी और जो व्यक्ति उसको सहारा देता है वो नवयुवक था। काफी बुजुर्ग का खून बह चुका था, काफी चोटें आई थी। अब वो व्यक्ति उन बुजुर्ग को लेकर के एक हॉस्पिटल में पहुंचता है और हॉस्पिटल में जाकर के रिसेप्शन पर जब पहुंचता है, तो जो रिसेप्शन पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था उससे अनुरोध करता है कि मेरे पेशेंट को आप एडमिट कर लीजिएगा। आनन फानन में वृद्ध व्यक्ति को एडमिट किया जाता है और उसके बाद में रिसेप्शन पर बैठा हुआ व्यक्ति उससे 1 लाख रुपए जमा करने कहता है कि आप 1 लाख रुपए जमा करें और इमीडिएटली आपके पेशेंट का ऑपरेशन होना है। तो वो व्यक्ति कहता है, माफ करें, मैं रोड से निकल रहा था और ये बुजुर्ग मुझे रोड पर तड़पते मिले हैं, कोई अज्ञात वाहन इन्हें चोट मार करके चला गया है। मेरे पास पैसों की इतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी,
इसकी सूचना रिसेप्शन वाला व्यक्ति डॉक्टर के चैम्बर में जाकर के देता है डॉक्टर को, और डॉक्टर साहब उस युवक को अपने चैम्बर में बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि जिसको आप लेकर के आए हैं, क्या आप इसे जानते हैं, ये बंदा कौन है, क्या है? तो कहता है, माफ़ करना सर, मानवता के नाते मैं अपने रास्ते जा रहा था। जब इनको मैंने बेहोशी की हालत में पड़ा देखा, कोई अज्ञात वाहन की चपेट में ये आ गए थे, तो मैंने हॉस्पिटल तक पहुँचाना मैंने अपना धर्म समझा है। तो आपसे मेरी विनती है कि आप इनका ट्रीटमेंट शुरू कीजिएगा। ये किसी न किसी के तो पिता होंगे ही होंगे, कोई न कोई तो इनका वारिस होगा ही। समय रहते जब वो आ जाएगा, इनका परिवार जब आ जाएगा, तो आपकी फीस के भी पैसे मिलेंगे और आपकी ट्रीटमेंट का पूरा पैसा मिलेगा। तो डॉक्टर एकदम से नाराज़ हो जाता है और कहता है, मैंने कोई खैरात खाना नहीं खोल रखा है। लाखों रुपए पढ़ाई में खर्च करने के बाद में तब डिग्री हासिल की थी। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में तब ये हॉस्पिटल बनाया था। ये हॉस्पिटल मेरा ऐरे-गैरे लोगों के लिए नहीं है। आप ऐसा कीजिए, अपने पेशेंट को यहाँ से ले जाइए, और मैं जब तक पैसे की व्यवस्था नहीं है, मैं किसी कीमत पर इनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। जब उस डॉक्टर के ऐसे शब्द वो युवक सुनता है, तो कहता है, सर आप अपने पैसे तो फिर भी ले सकते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति की जान चली गई, यहाँ पर किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, और जान जाने के बाद में उनके परिवारीजन जब आएँगे, तो उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा, और अगर व्यक्ति सही सलामत बच जाता है, तो आपका एक-एक पैसा आपको मिल जाएगा। डॉक्टर जब पुनः फटकार लगाता है उस युवक में, तो वो युवक अपनी जेब में से 50,000 रुपए की एक गड्डी निकाल कर के उसके हाथ पर रखता है और कहता है, सर काफ़ी कोशिशों के बाद में मैं आज एक प्लाट खरीदने के लिए, अपने परिवार को प्लाट खरीदने के लिए जा रहा था, जिसका एडवांस के तौर पर 50,000 रुपये मेरे पास रखा हुआ है। ये मैं डीलर को देता जा कर के। तो एडवांस तो आज नहीं तो फिर अपनी लाइफ में दोबारा मेहनत करूँगा। ईश्वर मेरे साथ है, मैं दोबारा खरीद लूँगा, लेकिन किसी की जान दोबारा शायद बचाने का मौका भगवान नहीं देंगे। आप इन पैसों को जमा कीजिए और ट्रीटमेंट शुरू कीजिएगा। और जहाँ आप 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा कोऑपरेट कीजिए। समय आने पर आपका वो भी पैसा मिल जाएगा। दोस्तों फिर क्या था, डॉक्टर शांत होता है, 50,000 रुपए जमा किए जाते हैं और उस पेशेंट को ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है, और डॉक्टर साहब अपना ड्रेस चेंज करके जब ओटी में पहुँचते हैं, तो जैसे ही उस वृद्ध की तरफ, उनके चेहरे की तरफ डॉक्टर साहब की जब नज़र गई, तो एकदम से उनके पैरों से ज़मीन नीचे खिसक जाती है। उस व्यक्ति को देख कर के डॉक्टर साहब बहुत बुरी तरह से रोने लगते हैं। वो व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि उन डॉक्टर साहब के पिताजी थे। और आनन-फानन में सारी सुविधाओं को जुटा कर के ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन करने के बाद में यदि इधर वो व्यक्ति जो है बाहर बैठा वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रहा था, डॉक्टर साहब अपना काम पूरा करने के बाद में निकलते हैं और बाहर आकर के उस युवक के पैरों में गिर जाते हैं। व्यक्ति समझ नहीं पाता है, कहता है, अभी तो आप इतने टाइट बन रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ? तो डॉक्टर साहब कहते हैं, माफ़ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ज़िंदगी में दोबारा इस तरीके की गलती मैं कभी नहीं करूँगा। वो वृद्ध व्यक्ति जिनको आप मेरे क्लिनिक में लेकर के आए थे, वो कोई और नहीं, मेरे पिताजी हैं। और ऐसा कह कर के डॉक्टर साहब वो 50,000 रुपया जो जमा किए गए थे, वो 50,000 रुपए की राशि उस युवक को वापस करते हैं, और बहुत अनुनय विनय की जाती है। तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं सर, ये 50,000 रुपए आप अपने पास रखिएगा। मैं मानता हूँ कि ये आपके पिताजी निकले। हो सकता है कभी आपके हॉस्पिटल में कोई इस तरीके का व्यक्ति आ जाए, जिसकी इतनी जल्दी पहचान न हो सके, जिसके ट्रीटमेंट के लिए इतने पैसे की व्यवस्था न हो सके, तो आप उन पैसों को
मेरे द्वारा दिए गए इन पैसों को उस व्यक्ति के ट्रीटमेंट में यूज़ कर लीजिएगा। और जब उस व्यक्ति के ऐसे शब्द डॉक्टर साहब सुनते हैं, तो शर्म के से पानी-पानी हो जाते हैं। अब उनकी आँखों में पश्चाताप के आँसू साफ लग रहे थे दोस्तों। तो इसीलिए मेरा कहना था कि लालच कि बस आकर के हमें अपने आप को नहीं भूलना चाहिए। लालच कई तरह के होते हैं, लेकिन चूँकि बात आज एक डॉक्टर के ऊपर चल रही थी, तो ऐसे डॉक्टरों से अनुरोध करूँगा कि आपको जो सम्मान समाज दे रहा है, अपने सम्मान से कभी वंचित मत रहिएगा और अपने पेशे के साथ पूरी तरह से ईमानदारी, निष्ठा बनाए रखें, ताकि पब्लिक में आज भी, कल भी और आने वाले समय में आपको भगवान के बाद दूसरा दर्जा मिलता रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ एक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल सच का सफ़र स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय दें। यदि आप मेरी वीडियोज़ फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज सच का सफ़र स्टोरीज को फॉलो करें। मिलता हूँ पुनः एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।